अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर बात करूँगा oogenesis के बारे में। इससे पहले मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस पे बात किया था और जो कि बलूचिस्तान में डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के मॉड्यूल सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस जिसके अंदर फर्स्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एम्ब्रियोलॉजी और जो भी आपके फर्स्ट मॉड्यूल के हैं, तो इंशाल्लाह आपका पूरा कोर्स जो है इस तरह वीडियोस के अंदर जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज हम पढ़ेंगे oogenesis। उससे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं और आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया है इसका। आपको वहाँ से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह हेल्प मिल जाएगी। तो oogenesis क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। oogenesis कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवा बाय फीमेल बॉडी दैट इज कॉल्ड oogenesis। तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ova is called oogenesis। अब ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब थोड़ा सा लिखते हैं कि ये प्रोसेस होता कहाँ पे है, ठीक है। प्रोसेस oogenesis का प्रोसेस अकर्स इनसाइड ओवरी, यानी जो प्रोसेस होता है ये ओवरीज के अंदर होता है, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर जो ओवरीज है, ओवरीज होते हैं, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है oogenesis का। अब ये तो हमने देख लिया। अब एक डायग्राम बनाता हूँ, उसी डायग्राम के मुताबिक जो है आगे हम काम करने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन जल्द इसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मज़ीद कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगे। ये मिसाल के तौर पर यूट्रस बनाया, ठीक है, और यूट्रस के बाद वजाइना। अब ये जो है फ़्लोपियन ट्यूब पूरा मैं बना रहा हूँ, फिर इसको मैं लेबल करता हूँ, ठीक है, फिर सही तरह क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास पूरा जो है फ़्लोपियन ट्यूब है। फ़्लोपियन ट्यूब के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है, ये है इस्थमस। ये है एम्प्यूला, दूसरा पार्ट एम्प्यूला। तीसरा पार्ट है इनफंडिबुलम, इनफंडिब्यूलम, ठीक है, इनफंडिब्यूलम। और ये जो ये आपको नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं फिम्बरी, ठीक है। और यहाँ पर होता है ओवरी, ठीक है, और यहाँ से ओवरी कुछ लिगामेंट्स की मदद से अटैच होता है यूट्रस के साथ, ठीक है। तो ये क्या है? ये लिगामेंट्स हैं, ठीक है, लिगामेंट्स, ये लिगामेंट, ठीक है। अब ये जो ओवरी है इसको मैं ज़ूम करके यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, फिर आपको कुछ और चीज़ें समझा देता हूँ। ये ओवरी है, हमने ये कहा कि ये प्रोसेस जो है ओवरी के अंदर होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है, ये ओवरी है। ओवरी के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, ओवरीज के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। ओवरीज को थोड़ा प्यारा बनाते हैं, ठीक है। वाओ, ये तो कुछ ज्यादा ही प्यारा बन गया। एनी हाउ, ये क्या है? ओवरीज है, ओवरी है। ओवरी के ऊपर जो सेल होते हैं इस सेल को नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम का, जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है इसके अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं। उन सेल्स का नाम है, ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक हो गया। ये ऊपर वाले लेयर को जर्मिनल एपिथेलियम कहेंगे। उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको नाम दिया प्राइमोर्डियल जर्म सेल, या फिर इनका एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं ऊगोनिया, ठीक है। ऊगोनिया भी इसी चीज का नाम है। अब प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो कि ये बना रहा हूं मैं इस टाइम, ये क्या है?
एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, ठीक है। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में होता है माइटोसिस, ठीक है। इसमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस आपको पता है कि माइटोसिस के रिजल्ट में क्या होगा, जो सेल डिवाइड होंगे उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो इसमें भी कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम ही होंगे। तो यही तो माइटोसिस है। जब इनमें माइटोसिस होगी तो कुछ नए सेल बनेंगे, ठीक है, कुछ नए सेल बनेंगे। अब जो ये नए सेल बने, ठीक है, इनको मैं नाम दूंगा, ये कुछ नए सेल बने, इन सेल का नाम है ओगोनियम, ठीक है, ओगोनियम, ओगोनियम बन गए। इन ओगोनियम, ये जो ओगोनियम कुछ ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, मतलब क्लस्टर की फॉर्म में बनेंगे, बहुत ज़्यादा बनेंगे। फिर ये ओगोनियम जो है कन्वर्ट हो जाएंगे एक और सेल में, जिनको नाम देंगे प्राइमरी ऊसाइट, जो कि थोड़ा सैड टाइप का होगा, ठीक है, थोड़ा सैड टाइप का होगा। इनको हम नाम देते हैं प्राइमरी ऊसाइट का। ये जो सेल बने, इनका नाम है प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट का। अब ये जो प्राइमरी ऊसाइट बने इस टाइम, ये प्राइमरी ऊसाइट जब कहाँ पर कब बनते हैं, जब बेबी जो है फीटल डेवलपमेंट के कंडीशंस में हो, मतलब अभी तक बेबी मदर के वॉर्म में हो, टिप वॉर्म में है, तब ये सबसे पहले जो बनते हैं ना 7 मिलियन के आसपास होते हैं, 7 मिलियन, अराउंड 7 मिलियन। फिर ये बर्थ के टाइम, जब बेबी बर्थ बर्थ हो रहा होता है, तो ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन बच जाते हैं, ठीक है, 1 मिलियन बच जाते हैं। और जब प्यूबरिटी जब आती है ना, अडल्ट लाइफ आता है, तो ये ऑलमोस्ट 2 लाख बच जाते हैं, ठीक है। मतलब इन बार बार इनमें डीजनरेशन होती है प्राइमरी oocyte में। और ये प्राइमरी oocyte में होता है मियोसिस, ठीक है, इसमें होता है मियोसिस। और ये मियोसिस के रिजल्ट में दो चीजें बनती हैं, यहां पर होगा मियोसिस वन, मियोसिस वन। तो यहां पर बनती हैं दो चीजें। पहली जी चीज चीज बनेगी वो है सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनेगी ये, सेकेंडरी oocyte। और नेक्स्ट जो चीज बनेगी, इसको हम नाम देंगे, कुछ अलग अलग टाइप का सेल बनेगा, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये भी एक सेल होता है। और ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है एटलीस्ट अगर आगे आकर डीजनरेट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है, ये आगे मजीद कन्वर्ट हो जाता है दो और सेल्स के अंदर, ठीक है। एक बनाता है फाइनली ओवम, ठीक है, एक फाइनली बनाता है ओवम, और दूसरा जो बनाता है ये बनाता है सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। और ये सेकंड पोलर बॉडी जो है वो एट बाद में आकर कुछ चेंजेस आ जाती हैं, ये डीजनरेट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये ओवम जो है अभी बन गया। ये ओवम जो है आगे हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कि ओवम का आगे क्या रोल है। इस टाइम आपको भी पता होगा कि जब फीमेल जो है प्यूबरिटी में आती है, अडल्ट लाइफ में आती है, तब ओवम का क्या रिलीज होता है कि मेच्योर फॉलिकल आता है, वो ग्रेफिन फॉलिकल में रप्चर हो जाता है, ठीक है। जब स्पर्म नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो वो जो है डिजनरेट होकर थ्रू
यूट्रस, वजाइना, बर्थ कैनाल के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये तो हमने oogenesis पढ़ लिया। अब ये oogenesis प्रोसेस जो है, ठीक है? ये स्टार्ट हो जाता है फ़ीटल लाइफ़ में और ये ख़त्म हो जाता है यानी कि टिल मेनोपॉज़ तक, ठीक है? ये प्रोसेस जो है, प्रोसेस प्रोसेस इसका कब तक होता है? अकर्स टिल मेनोपॉज़। मेनोपॉज़ का मतलब ये है जब तक एज 40 से 45 तक होता हो और मतलब जब किसी शख्स का, किसी फीमेल लेडी का एज जो है 40 या 45 में आ जाती है, तब ये प्रोसेस स्टॉप कर जाता है क्योंकि वहाँ पर फॉलिकल्स नहीं बचते। क्या कहाँ पर नहीं बचते, ये हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ेंगे। जब हम मेंसेस देखते हैं कि एक फीमेल्स की पीरियड क्यों आते हैं और एक सर्टेन लिमिट के बाद क्यों नहीं आते, ठीक है? पहले क्यों आते हैं, फिर बाद में क्यों नहीं आते। ये हम मेंसेस के अंदर पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। ये आज जो हमारा टॉपिक था oogenesis का, उम्मीद है ये टॉपिक अभी आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एम्ब्रियोलॉजी को मैं इसी तरह कवर करवाऊँगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आपका कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो के नीचे कमेंट लिख सकते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हम जो काम कर रहे हैं आपको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर कर लें। थैंक यू।